कर्नल के मारे जाने के बाद पृथ्वीवासी आत्मसमर्पण कर देते हैं। जैक और पंडोरा वासी सभी को वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं, लेकिन कुछ लोग रुकते हैं जो शुरू से पंडोरा के लिए वफादार थे। उनके साथ एक बच्चा भी रुकता है क्योंकि वो इतना छोटा था कि स्पेस ट्रैवल नहीं कर सकता था। उसका नाम स्पाइडर है और वो कर्नल का ही बेटा होता है। इधर जैक को कबीले का सरदार बना दिया जाता है। उसके 3 बच्चे हैं, बड़ा नित्यम, दूसरा लोआक, लड़की टू। साथ ही डॉक्टर किरी के भी एक बेटी होती है। वो लोग उसका नाम भी किरी ही रखते हैं। जैक और उसका परिवार किरी को गोद ले लेता है। ये सभी साथ हंसते खेलते बड़े हो रहे होते हैं। इनके साथ स्पाइडर भी बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है। वो उनको अपने परिवार के जैसा ही मानता है, लेकिन जैक की पत्नी नितेरी, जिसको वो अपने दुश्मन कर्नल के बेटे होने की वजह से पसंद नहीं करती। जैक अपने बड़े बेटे को शिकार करना सिखाता है। इनका समय खुशियों से बीतने लगता है। तभी एक रात अचानक से जैक और नीति को आसमान में शिप दिखाई पड़ते हैं। दोनों घबरा जाते हैं और वो सभी शिप उतरने से पहले ही उनके जंगल और जानवरों को जला डालते हैं। इतनी ज्यादा तबाही देखकर जैक परेशान और नितेरी रोने लगती है। इस बार वो पहले से भी कहीं ज्यादा तादाद में मशीनरी लाते हैं। फिर 1 साल बीत जाने के बाद पृथ्वीवासी कर्नल का क्लोन एक अवतार में बना लेते हैं, जिसमें वो उसकी सारी याददाश्त डाल देते हैं। पर उसको ये याद नहीं रहता कि वो मरा कैसे था, क्योंकि उसकी वो सारी यादें कर्नल खुद वीडियो में सेव करता है जो वो जिंदा था, और वो मरने से पहले की सारी कहानी वो अपने अवतार को वीडियो के जरिए सुनाता है। इधर जैक अपने कबीले की मदद से उनके गोला बारूद की सप्लाई पर हमला करके उनको लूट लेता है। इधर कर्नल अपने साथियों को पेंडोरा पर फिर से हमला करने और किसी भी हालत में जैक को पकड़ने का प्लान बनाता है, और फिर अपने साथियों के साथ पंडोरा पर अपने लोगों के मिलिट्री बेस पर पहुंचता है। वहां वो अपने जनरल से मिलता है। जनरल उसे बताती है, हमने पिछले 1 साल में इतना ज्यादा काम और कंस्ट्रक्शन किया है जितना पिछले 30 सालों में नहीं हुआ था, और हम इस ग्रह को अपने लोगों के लिए पर्याप्त बनाने से पहले इन पेंडोरा वासियों का इलाज करना होगा, क्योंकि अब ये लोग पहले से ज्यादा हमला करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें जान और माल का बहुत नुकसान हो रहा है। फिर वो जनरल कर्नल को वहाँ भेजती है। कर्नल उसी जंगल में उतरता है जहाँ उसकी मौत हुई थी। इत्तेफाक से जैक के बच्चे भी वहाँ खेलने आ जाते हैं, और वहाँ कर्नल और उसकी टीम को देखकर समझ जाते हैं कि ये कबीले के नहीं बल्कि पृथ्वी वासियों के अवतार हैं। कर्नल वहाँ पड़े बैठे रोबोट को चेक करता है और उस पर अपना ही नाम देखकर समझ जाता है कि ये कंकाल उसी का है। फिर वो अपने सीने में घुसे तीरों को देखता है। तभी जैक का बेटा अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से जैक को वहाँ की सारी बातें बता देता है, और जैक इतनी सारी बात सुनकर परेशान हो जाता है, और वो उन बच्चों को बिना कोई आवाज किए वहाँ से निकलने के लिए कहता है। अब बच्चे वहाँ से निकलने लगते हैं, पर कर्नल के आदमी उन सबको पकड़ लेते हैं। कर्नल उनकी उंगलियों को देखकर समझ जाता है कि ये हाफ ब्रीड है, क्योंकि पेंडोरा वासियों की 4 अंगुलियां होती है और इनके 5 थी। कर्नल लोआ को देखकर पहचान लेता है कि ये जैक का ही बेटा है, लेकिन स्पाइडर कर्नल को देखकर अजीब सा महसूस करता है। अब कर्नल लोआक से उसके पिता के बारे में पूछता है, पर वो कुछ नहीं बताता। तो कर्नल जैसे ही किरी को मारने जाता है तो स्पाइडर भड़क जाता है। कर्नल उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम बताता है तो कर्नल को पता चलता है कि स्पाइडर उसी का बेटा है। वो उससे पूछता है कि उन्होंने तो सबको पृथ्वी पर वापस भेज दिया था, तो तुम क्यों नहीं गए? तो स्पाइडर बताता है, मैं बच्चा था और इतने छोटे बच्चे स्पेस में यात्रा नहीं कर सकते थे। फिर कर्नल जनरल को अपनी लोकेशन बताता है। जनरल उसे 10 मिनट में वहाँ पहुँचने को बोलती है। इतने में ही कर्नल अपनी आखिरी समय का रिकॉर्डेड वीडियो देखता है जो उसे अपने बैटल रोबोट सूट की मेमोरी में मिला था। अब उसको पता चलता है कि वो आखिर कैसे मरा था। अब कर्नल जनरल के आने का इंतजार करता है, पर उससे पहले ही जैक और नितेरी वहां पहुंच जाते हैं, और फिर उनकी कर्नल और उनकी टीम के साथ लड़ाई होती है, जिसमें वो अपने बच्चों को बचा लेते हैं। पर एक धमाके के प्रेशर से स्पाइडर बेहोश हो जाता है। कर्नल उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है। इधर किरी रोते हुए जैक से कहती है कि वो स्पाइडर को ले गए हैं। जैक किरी को गले लगाकर उसकी हिम्मत बढ़ाता है। इधर जनरल स्पाइडर को टॉर्चर करते हुए उन सभी का पता पूछती है, पर स्पाइडर उनको कुछ नहीं बताता। कर्नल को ये सब अच्छा नहीं लगता कि वो उसको इतना ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं कि वो अचानक से उन सबको रोक देता है, क्योंकि इसकी वजह से स्पाइडर की नाक से खून निकल आता है। अब कर्नल जनरल से कहता है कि यह मुझे जानता है, मैं अपने तरीके से इससे बात उगलवा सकता हूँ। तो जनरल उससे कहती है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, और कहकर वहाँ से चली जाती है। पेंडोरा पर जैक अपनी पत्नी से कहता है कि हमें अब ये जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि स्पाइडर कर्नल के पास है और वो उससे हमारे बारे में सब उगलवा लेंगे। नितेरी वहाँ से जाने से मना करती है, तो जैक उसे समझाता है कि वो सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए ही आए हैं, और अगर हम यहाँ रुके तो ये लोग सारे कबीले
को खत्म कर देंगे। नितेरी रोती हुई जैक के गले लग जाती है और चलने के लिए मान जाती है। इधर कर्नल स्पाइडर से बात करने आता है। वह स्पाइडर को अपना लॉकेट देता है, लेकिन स्पाइडर इसे तुरंत फेंक देता है क्योंकि वो अपने पिता से नफरत करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके पिता ने लोगों पर बहुत अत्याचार करे हैं और बेगुनाहों को जान से मारा है। फिर कर्नल स्पाइडर से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम बस मेरे साथ चलो, इससे तुम यहाँ कैद भी नहीं रहोगे और मैं तुम पर किसी बात का दबाव भी नहीं डालूंगा। अगली सुबह जैक अपना कबीला छोड़ अपने परिवार को वहाँ से लेकर चला जाता है और बहुत दिनों तक एक लंबा सफर तय करने के बाद मैटरनिटी लीव आइलैंड पहुँचता है। उस आइलैंड पर रहने वाले कबीलों का रहन सहन उन लोगों से बिल्कुल अलग होता है और इस कबीले के लोग आसमान की जगह पानी के शिकारी होते हैं। इस कबीले के लोग जैक और उसके परिवार का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन सब के मुकाबले जैक और उसके परिवार की पूंछ बेहद पतली होती है, हाथ भी पतले होते हैं और उन सब के सामने वो बहुत कमजोर दिखाई पड़ते हैं। तभी उस कबीले का सरदार अपनी पत्नी के साथ वहाँ आता है और जैक से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जैक कहता है, हमें आपके कबीले में शामिल होने आए हैं। तो सरदार उससे कहता है कि तुम जंगल वासी हो और हम पानी के, तुम्हारी किसी भी तरीके की कुशलता यहाँ काम नहीं आएगी। जैक कहता है, हम जल्दी ही आपके तौर तरीके सीख लेंगे। तभी सरदार की पत्नी बोलती है, ये हमारे जैसे पानी में तेज नहीं तैर सकते, और बच्चों का हाथ देकर कहती है, ये कोई शुद्ध खून नहीं है, इनके शरीर में शैतान का खून है। तो जैक उसको अपना हाथ दिखाता है और कहता है कि मैं भी शुरू में इंसान ही था, लेकिन अब देखो मैं एक पेंडोरा वासी हूँ और यह मेरे बच्चे हैं, उन्होंने मुझे कबूल किया है और अब मैं तुम में से एक हूँ। तभी नितेरी उनको बताती है, तुम सब जानते हो कि मेरे पति ने अपने दम पर पृथ्वी वासियों को हराकर हमारे कबीले को बचाया है। तो सरदार की पत्नी कहती है, और तुम अब खुद को छुपाते फिर रहे हो। जैक दोनों को शांत कराता है। तो सरदार जैक से कहता है कि मैं तुम्हारी लड़ाई यहाँ तक नहीं लाना चाहता। तो जैक कहता है, मैं यह लड़ाई नहीं बल्कि अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ आया हूँ। सरदार उनको रहने की इजाजत दे देता है और अपने लोगों से कहता है, इनको भी अपने भाई और बहनों के जैसा समझो, इनको एक बच्चे के जैसा समझकर हमारे सारे तौर तरीके सिखाओ, इन्हें तैरना सिखाओ जिससे ये खुद को बेकार न समझे, और फिर अपने बेटे और बेटी को उनकी जगह दिखाने को कहता है। अगले दिन सरदार के बच्चे जैक के बच्चों को पानी के अंदर ले जाते हैं और वो देखते हैं कि वो ज्यादा समय तक पानी के अंदर नहीं रुक पा रहे। वो उनकी तैरने में बहुत मदद करते हैं और उसके बाद वो अपने पानी के जीवों को बुलाकर उनसे बंधन करवाते हैं और उनको राइड करना सिखाते हैं। कबीले का सरदार वो सारी ही बातें जैक को भी सिखाता है। सरदार की लड़की ओवा उनको सांस खींचना और देर तक पानी में सांसें रोकना सिखाती है। जैक के बच्चे पानी के अंदर बहुत मजा करते हैं और यहाँ उन्हें एक नई दुनिया का अनुभव मिलता है। किरी उन सबको महसूस करती है। इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर पेंडोरा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर अपने लिए एक बेंशी नामक पक्षी को चुनकर उससे अपना बंधन जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी लड़ाई में बेंशी उसको लेकर पहाड़ी से कूद जाता है। तो सबको लगता है कर्नल मर गए और वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी कर्नल बेंशी के साथ उसकी सवारी करता हुआ वहाँ आ जाता है। इधर सरदार के लड़के किरी को छेड़ रहे होते हैं। तभी नित्यम उन लड़कों को बहुत मारता है। किरी ये देखकर बहुत हंसती है। फिर जैक अपने बच्चों को सरदार के सामने लाकर बहुत डांटा है और उन सभी से माफी मांगने को कहता है। फिर वो नित्यम से पूछता है, क्या तुमने उन सबको बहुत मारा? वो कहता है, हाँ। ये बात सुनकर जैक उससे कहता है, ये अच्छी बात नहीं है। लोआक उन लड़कों के पास जाकर उनसे माफी मांगता है। वे लोग उसको माफ करके अपने साथ गहरे समुद्र में शिकार करने को कहते हैं। लोआक उनकी बात मानकर उनके साथ चल पड़ता है। वो तीनों भाई वहाँ पहुँचकर लोआक से एक आवाज निकालने को कहते हैं। लोआक वैसा ही करता है, पर वो उसको चुपचाप वहाँ छोड़कर वापस चले जाते हैं। असल में वो जगह एक व्हेल मछली के जैसे दिखने वाले डोलकुन जीवों का हिस्सा होता है और एक जीव लोआक को मारने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाता है। लोआक खुद को जैसे तैसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। बहुत देर पानी में रहने की वजह से लोआक की सांसें फूलने लगती है। अब वो वहाँ से बाहर निकलकर पानी की सतह पर आने की कोशिश करता है, लेकिन डोलकुन उसको देख लेता है और उसे मारने के लिए जैसे ही उसके पास आता है, तभी एक और बड़ा डोलकुन उस खतरनाक डोलकुन पर हमला करके उसे मार देता है। इतने में ही लोआक अपनी सांसें टूटने की वजह से पानी में डूबने लगता है। पर कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि उस डोलकुन ने उसकी जान बचा ली है। वो उसे सतह पर ले आया था। इसके बाद लोआक उसके पंखों में फंसे बड़े से लोहे के कांटे को निकाल देता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों पानी में बहुत देर तक एक साथ तैरते हैं। कुछ देर बाद लोआक उसके दूसरे कटे हुए पंख को देखकर उससे इशारे में पूछता है कि ये कैसे हुआ, पर डोलकुन उसका कोई जवाब नहीं देता। इधर किरी जैक को बताती है कि मुझको माँ ईवा के दिल की धड़कन सुनाई देती है, क्या मैं पागल हो गई हूँ? तभी नित्यम सरदार के लड़के को लाता है और उसके द्वारा की गई शरारत के बारे में बता देता है। फिर सब लोआक को ढूंढने के लिए निकलते हैं। तभी वो डोलकुन लोआक को उसके घर वालों के पास छोड़ जाता है। जब कबीले के सरदार को ये पता चलता है कि उसके अपने बेटे ने ही जानबूझ के लोआक को डोलकुन
के पास मरने के लिए छोड़ा था तो सरदार उसे सजा देने लगता है, लेकिन जैक का बेटा लोआक उसकी गलती को अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि मैंने ही इसे गहरे पानी में जाने के लिए बोला था। ये देखकर सरदार के बेटे को अपनी गलती पर पछतावा होता है कि मैंने इसको मारना की कोशिश की, फिर भी इसने मुझे बचा लिया। लोआक की अच्छाई को देखते हुए वो दिल से इसका अच्छा दोस्त बन जाता है। फिर लोआक उनको बताता है कि कैसे बड़े डोलकुन ने मेरी जान बचाई। सब दोस्त उसका मजाक बनाने लगते हैं और कोई भी उसका यकीन नहीं करता। अगले दिन ये दोबारा उसी बड़े डोलकुन के पास जाता है और दोनों आपस में बहुत खेलते हैं। उधर कर्नल जैक को ढूंढ रहा था, तभी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जैक अपनी फैमिली के साथ कहां पर जा सकता है, लेकिन अभी भी उनके पास सही जानकारी नहीं थी। इसलिए कर्नल अपने साथियों के साथ जैक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और एक आइलैंड पर पहुंचता है और वहां के लोगों को जैक की तस्वीर दिखाता है। लेकिन वह कबीले के लोग कर्नल से कहते हैं कि हमने इसको कभी नहीं देखा जिसकी तस्वीर तुम हमें दिखा रहे हो। फिर कर्नल को लगता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, तो वो इन लोगों के एक जानवर को मार डालता है। कर्नल का बेटा उसे कहता है कि ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, ये सिर्फ मछलियाँ पकड़ते हैं, इन्हें छोड़ दो, ये कुछ नहीं जानते। तो कर्नल भी अपने बेटे की बात मान लेता है, लेकिन दुष्ट कर्नल फिर भी जाते हुए वहां आग लगवाकर उनके रहने की जगह को आग लगा देता है। इस तरह और भी जगहों पर जाकर बहुत से मासूम नावी लोगों को मारने लगता है और बहुत पूछताछ करता है, लेकिन अभी भी उसको जैक का पता नहीं चलता कि वो कहां पर गया। फिर वो जहाज पर जाते हैं और उनको पानी में एक तैरने वाला जीव दिखाई देता है। फिर वो उस जीव को अल्ट्रासोनिक गन और कुछ शक्तिशाली हथियार से वहीं पर मार देते हैं और इंसान उस जीव को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। उसके मुंह के अंदर जाकर ड्रिल मशीन से उसके मुंह के ऊपर वाले हिस्से में रॉक करते हैं, जिसके अंदर से एक पीले रंग का लिक्विड निकलता है। इस लिक्विड को जो भी पिएगा उसकी उम्र बहुत कम स्पीड से बढ़ेगी, यानी उसको जिंदा रहने के लिए बहुत से साल मिल जाएंगे और वो जल्दी नहीं मरेगा। इस लिक्विड की कीमत करोड़ों डॉलर्स में है। इसको ये मार्केट में बेच के बहुत पैसा कमाने वाले हैं। अगले दिन मरने वाले जीवों को देखकर लोग जैक को बुरा भला कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ तक पहुँच गए और अब वो हमारे जीवों को मार रहे हैं और बहुत ही जल्द हम भी मारे जाएंगे। कबीले का लीडर कहता है कि हम इंसानों से मुकाबला करेंगे। इसके कुछ देर बाद ही जैक का बेटा सबसे बड़े मॉन्स्टर डोलकुन से एक बार फिर मिलने जाता है और देखता है कि उसके ऊपर एक लंबी नुकीली जैसी डिवाइस लगी हुई है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को उस डिवाइस ने वही रोका हुआ था और वो वहाँ से हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि इंसान उस लिक्विड को हासिल करने के लिए और भी मॉन्स्टर्स को मारने का फैसला करते हैं। वहाँ जैक का बेटा और बाकी दोस्त भी उसके पास होते हैं, जबकि इंसान इसी तरफ बढ़ रहे होते हैं। कर्नल भी इन बच्चों को वहाँ दूरबीन से देख लेता है और कबीले के लीडर को पता चलता है कि उनके बच्चे खतरे में हैं और वो अपने हथियार उठाकर उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से बच्चे बड़े डोलकुन से वो डिवाइस निकाल देते हैं, जिसकी वजह से डोलकुन वहाँ से आगे तैरकर निकल जाता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन इंसान फायरिंग करते हुए अभी भी बच्चों का पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पर लीडर की बेटी मरने ही वाली होती है कि जैक का बेटा उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ करके उसकी जान बचा लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर में इंसान उन बच्चों को बड़े जाल में डालकर पकड़ लेते हैं और अपनी शिप पर ले आते हैं। कुछ देर में जैक वहाँ आ जाता है और वहीं रुक कर देखता है कि उनके बच्चों को शिप के आगे कर्नल ने बांधा हुआ है। कर्नल कहता है कि अगर बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो शिप पर तुम सिर्फ अकेले आओगे। फिर जैक सबकी जान बचाने के लिए अकेले जाने का फैसला करता है। तभी जैक के बेटे का सबसे बड़ा मॉन्स्टर दोस्त पानी के नीचे से एकदम से ऊपर आकर इनकी शिप पर चढ़ जाता है और अपने हाथों और पूंछ से वहाँ खड़े इंसानों को मारने लगता है और हर चीज तबाह करने लगता है। ये देखकर जैक और कबीले के लीडर के लोगों को भी मौका मिल जाता है कि वो इंसानों पर हमला कर दे और वो सब लोग शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। इंसानों और पंडोरा वासियों के लोगों के बीच काफी लड़ाई होती है। बहुत से इंसान भी मारे जाते हैं और कुछ पंडोरावासी लोग भी, और वो पानी वाला मॉन्स्टर डोलकुन इंसानों की एक छोटी शिप के ऊपर से छलांग लगाकर उसको लोहे की रस्सी से दबाकर मार देता है। जैक भी इंसानों का मुकाबला करते हुए बच्चों के पास आकर उनको वहाँ से छुड़वा लेता है, लेकिन उसी दौरान जैक का एक बेटा मारा जाता है और उसकी माँ ये सब देखकर अपने दिल पर काबू नहीं रख पाती और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। जैक के बच्चों को फिर से कर्नल ने पकड़ लेता है और वो इंतजार करते हैं कि जैक इनको बचाने आएगा और इसी मौके को देखते हुए हम उसे मार डालेंगे। जैक एक वह बड़ी खामोशी से आकर धमाका करता है, जिससे हर तरफ आग ही आग हो जाती है। इसकी वजह से इंसान भी मारे जाते हैं। उसकी वाइफ भी बहुत से इंसानों को अपने तीर से मार देती है और जैक की वाइफ वहां आकर कर्नल के बेटे की गर्दन पर चाकू रख देती है, जिसको देखते हुए कर्नल को उसकी बेटी को छोड़ना पड़ जाता है।
फाइनली कर्नल और जैक की आपस में काफी देर तक फाइट होती है और इस लड़ाई में जैक कर्नल का गला अपने हाथों में दबाकर उसे मरने के लिए छोड़ देता है और कर्नल पानी में डूबने लगता है, लेकिन कर्नल का बेटा उसे डूबने से बचा लेता है और पानी के ऊपर ले आता है क्योंकि कर्नल उसका पिता था। जब कर्नल अपने बेटे से कहता है कि मेरे साथ आओ तो वो जैक की फैमिली के पास चला जाता है। ये देखकर जैक की फैमिली भी बहुत खुश होती है और उसको पहले की तरह ही प्यार करती है और फिर में जैक अपने मरने वाले बेटे को पानी के अंदर दफना देता है और अपने बेटे के साथ बिताए हर पल को याद करता है और इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।